हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ कक्षा 11 के अपने अगले लेक्चर के साथ। हम लोगों ने लंबन विधि का कल अध्ययन किया था और मैंने बताया था कि लंबन विधि के जो अनुप्रयोग हैं, अर्थात लंबन विधि का उपयोग करके हम पृथ्वी से किसी ग्रह की दूरी या उसके साइज, उसके आकार को कैसे ज्ञात करेंगे, आज हमें इन्हीं के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पृथ्वी से किसी ग्रह की दूरी कैसे ज्ञात की जाए, किसकी सहायता से? लंबन विधि की सहायता से। तो ध्यान दीजिए जरा, बाई फिगर पहले समझते हैं। जैसे ये आपका कोई ग्रह है, प्लैनेट पी मान लीजिए इसे, ठीक है। अब ये जो आपका ग्रह है, इसकी स्थिति हमें कहाँ से पता लगानी है? पृथ्वी से। तो हम इसके सीध में, जैसा कि लंबन विधि में हमने पढ़ा था, कि इसकी सीध से दो बिंदु लेंगे, एक बिंदु इसके दाहिनी ओर और दूसरा बिंदु इसके बाईं ओर। इसे बिंदु ए मान लेंगे और इसे बिंदु क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे, ठीक। अब हमें करना क्या है कि ए से आपकी ये मतलब ए से सबसे पहले तो बी को मिला दीजिए और पृथ्वी पर ये दूरी हमें क्या होगी? ज्ञात होगी। इस दूरी को आप स्मॉल डी ले लीजिए। उसके बाद हमें करना क्या है कि यहाँ से हम ये जो आपका ग्रह है, इस ग्रह की बिंदु ए से जिस समय हम पी को देखेंगे, उसी समय क्या करेंगे? बी से भी पी को देखेंगे, ठीक। मतलब दोनों। अब ये ए और बी वास्तव में क्या है? अब सामान्य स्थानों से तो हम ग्रहों को देख नहीं सकते हैं, तो ये ए और बी जो है वो वेधशालाएं हैं जहाँ से खगोलीय घटनाओं और खगोलीय ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। तो उन दोनों के बीच की दूरी हमें मालूम होगी। भारत में ही एक दो वेधशालाओं के बीच की दूरी जनरली सबकी को मालूम होती है, तो ये आपको दी जाएगी हमेशा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, हमें आपने पीछे पढ़ा था कि चाप बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर क्या होता है, या कह लीजिए सॉरी, कोण बराबर हम लोगों ने पढ़ा था चाप, और बटे में क्या पढ़ा था? त्रिज्या। तो यहाँ पे हमें कोण चाहिए। कोण का मतलब ये कोण आपका होगा। तो ये कोण हम कैसे निकालेंगे, जरा इस बात पे ध्यान दीजिए। देखिए, इस कोण को निकालने के लिए हम करेंगे क्या? सबसे पहले इसी ग्रह के आसपास कोई दो तारे ले लेंगे। तो मान लेते हैं कि ये कोई तारा आपका है, इसे आप कुछ नाम दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए? पी दिया है, इसे आप क्यू नाम दे दीजिए, ठीक। तो ए से इसकी स्थिति का हम लोग क्या करेंगे? आकलन करेंगे ये। और इसके पश्चात हम क्या करेंगे? हमारे पास जो विशेष इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन विशेष इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम ये क्यू ए पी का मापन कर लेंगे, इस कोण का मापन कर लेंगे। और हम मान लेते हैं कि ये कोण कितना है? θ1 है। इसी प्रकार बी से क्यू की स्थिति का जब आकलन हम करेंगे, तो बी से क्यू की स्थिति का निर्धारण करने के बाद में ये क्यू, बी और पी के बीच का कोण भी, इसके लिए विशेष यंत्र आते हैं कोण मापन के लिए, ठीक। तो उन विधियों से हम क्या करेंगे? कोण का मापन कर लेंगे। बीएससी में आपको सेक्सटेंट वगैरह यंत्र हैं, कोण मापन के लिए यूज होते हैं, तो उनका उपयोग आपको बाद में बताया जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये कोण मिल गया ये। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस लाइन पे अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे मैथमेटिक्स का अच्छा यूज हुआ है, तो उसको भी थोड़ा समझते चलिए। हम सभी को मालूम है कि यदि किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा यदि क्या करे? काटे, तो तिर्यक रेखा के इधर और इधर ये जो कोण बनते हैं, ये कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये θ1 है, तो ये भी क्या होगा? θ1, ठीक है। तो बिल्कुल सेम वैसे देखिए, एक सरल रेखा ये है, दूसरी रेखा ये, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है? समांतर। क्यों? क्योंकि क्यू की स्थिति जो हम लेते हैं वो कुछ इसी प्रकार लेते हैं कि ये इसके सापेक्ष क्या हो? समांतर रहे, ठीक। तो अब यहाँ पर ये θ1 का मापन, अगर ये θ1 है तो जाहिर सी बात है ये भी क्या हो जाएगा?
θ1 और ये थीटा तो ये और ये क्या हो गई समांतर लाइनें, ये तिर्यक लाइन, तो ये और ये कोण क्या हो जाएगा बराबर, और इसे हम क्या बोल देंगे θ2। तो टोटल कोण थीटा जो है वो थीटा कोण का मान किसके बराबर हो जाएगा θ1 प्लस θ2 के बराबर हो जाएगा। तो अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे फार्मूला वही लगाएंगे हम लोग, क्या कोण बराबर चाप और बटे में क्या हो जाएगा त्रिज्या। तो चाप बटे त्रिज्या में थोड़ा ध्यान दीजिए, कोण किसके बराबर होगा θ1 प्लस θ2 के। चाप, तो चाप का मतलब इस AB से होता है, कल हम लोगों ने बात की थी, क्यों इसको चाप के रूप में ले लेते हैं, ये बात भी हमने की थी। और बटे में त्रिज्या, तो इस त्रिज्या को अगर हम क्या ले लें कैपिटल D ले लें तो बटे में क्या आ जाएगा D। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस स्थान से इसकी दूरी को ही ज्ञात करना है। तो अगर D का मान निकालना है, देखिए एक चीज़ और बता दूं मैं, ये दूरियां बहुत बड़ी होती है, और जब दो दूरियां बहुत बड़ी हों और नीचे ये दूरी बहुत छोटी होगी इस बड़ी दूरी की तुलना में, तो ऐसे स्थिति में ये कर्ण का मान इस लंब के मान के लगभग क्या हो जाता है बराबर। तो इसी दूरी को हम पृथ्वी से ग्रह की दूरी मान लेते हैं। तो अगर ये दूरी D है और D का ही हमें मापन करना है, तो D बराबर क्या हो जाएगा AB अपॉन θ1 प्लस क्या हो जाएगा θ2, और यदि इसे आप थीटा बोल दें तो दिस इम्प्लाइज दैट D इज इक्वल AB और अपॉन में क्या हो जाएगा थीटा, जहाँ पे थीटा का मान किसके बराबर होगा θ1 प्लस θ2 के बराबर होगा। तो इस फार्मूले का यूज करके, इस सूत्र का यूज करके और इस लंबन विधि का प्रयोग करके हम क्या करते हैं कि पृथ्वी से इस तारे की दूरी आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो इससे संबंधित जो थ्योरी है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, वीडियो पॉज करके आप उसे नोट कर लीजिएगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कुछ बच्चों ने कहा है कि वीडियो क्वालिटी, तो जब वीडियो क्वालिटी कुछ कम हो तो आप अपनी स्क्रीन के सबसे किनारे देखेंगे तो 3 बूंदियाँ होती हैं, इन बूंदियों को टच करेंगे तो आपको वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन मिलेगा। वीडियो क्वालिटी में जाके आप इसे 360 पे अगर देखेंगे, 480 पे कर देंगे तो बड़े आराम से बिल्कुल स्पष्ट आपको एक एक शब्द दिखलाई देगा। तो आप अपनी स्क्रीन पर अपना जो है मैटर देख रहे हैं, इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक। अब आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खगोलीय पिंड का आकार ज्ञात करना। तो खगोलीय पिंड का आकार कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे ये मान लेते हैं ये हमारा कोई खगोलीय पिंड है और इसका आकार हमें ज्ञात करना है, इसमें कितना क्षेत्रफल है, क्या है ना, ये इसका जो है क्षेत्रफल के बाद इसका व्यास वगैरह भी अगर ज्ञात करना हो तो फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिए आप कि इसका क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका आकार कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो ये ग्रह जो भी है यह इस ग्रह का क्या केंद्र हो गया। अब हमको देखना कहाँ से है, पृथ्वी से, तो ये हमारी क्या हो गई, ध्यान दीजिए आप, तो पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी पर हम कोई एक बिंदु ले लेते हैं जो इसके लगभग ठीक नीचे हो। अब हम क्या करते हैं कि जो खगोलीय दूरदर्शी होते हैं उन खगोलीय दूरदर्शी के माध्यम से इस गोले पर, ये जो गोला हमें दिखेगा उस खगोलीय दूरदर्शी के माध्यम से व्यासतः इसके 2 बिंदु ए बी ले लेंगे। व्यासतः मतलब जो इसके व्यास को क्या करें, प्रदर्शित करें। अगर इस लाइन को हम ऐसे मिला दें तो ये आप ध्यान दे सकते हैं, और इस लाइन को अगर हम कैपिटल डी कह दें, आप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं। कैपिटल डी तो डायमीटर बोलते हैं इसलिए डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये कैपिटल डी इसका डायमीटर हो जाएगा। एक बिंदु हमने यहाँ ले लिया, दूसरा बिंदु यहाँ। अब हम क्या करेंगे कि जो नीचे वाला बिंदु है पृथ्वी पर, बिंदु सी मान लीजिए अगर इसे, तो बिंदु सी से ए और बी की स्थितियों का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। ए और बी की स्थितियों का निर्धारण करने के पश्चात हम इनके बीच का जो कोण है, कौन सा कोण, ए सी बी है ना, इस कोण ए सी बी का क्या कर लेंगे, मापन कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए जब मापन करेंगे तो कोण हमें मिल जाएगा कितना, थीटा, इसका मान हमें मालूम हो जाएगा। और ए बी
जो है इसका मान व्यास d होगा जिसका हमें अनुमापन करना है, ठीक है। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी अगर हम क्या ले लें, s ले लीजिए आप, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, s। तो फिर से फार्मूला हमारा वही लगना है, कोण बराबर क्या हो जाएगा, चाप और बटे में क्या आ जाएगा, त्रिज्या, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए कोण का मान कितना है, थीटा, चाप आपका क्या होगा वही AB और त्रिज्या क्या हो जाएगी, S। तो AB का मान आप देख रहे हैं, AB का मान किसके बराबर है, D के। तो D और अपॉन में क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर तो ये चाप बटे त्रिज्या से हमें ये D का अनुमापन करना है, तो D बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इंटू S, ठीक। अब जब D का मान मिल जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, थीटा का जो भी मान प्राप्त होगा वो रेडियन में हम ज्ञात करेंगे, और थीटा और S का मल्टीप्लाई करने पर हमें D का मान मिल जाएगा। D का मतलब इसका क्या मिल जाएगा, व्यास। अब देखिए जब व्यास मिल जाएगा तो त्रिज्या बराबर, अब किसकी त्रिज्या, देखिए अभी तक जो त्रिज्या ले रहे थे वो ये, इसको केंद्र ये आपका इसे त्रिज्या लिया जा रहा था, ध्यान दीजिएगा। मगर अब हम जिसकी बात कर रहे हैं, इस स्मॉल r की बात कर रहे हैं, जो इसकी त्रिज्या है, इस गोले की त्रिज्या है, ग्रह की त्रिज्या है। तो त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, मतलब कैपिटल D अपॉन 2। यहाँ से हमें इसकी त्रिज्या मिल जाएगी, और जब त्रिज्या मिल जाए तो क्षेत्रफल अगर निकालना है तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करके हम इसका क्षेत्र क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, इसका आकार ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि लंबन विधि का जो द्वितीय उपयोग है, उसकी सहायता से किस प्रकार से हम जो है इस गोले का व्यास के बाद त्रिज्या ज्ञात करके हम इसके आकार का अनुमापन कर सकते हैं। तो आज के लिए यही, और इससे संबंधित जो थ्योरी है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। जल्द ही हाजिर होंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।